धीरे धीरे फिर से वापस एक बार फिर से कर लेते हैं, बाहर की तरफ दोनों पैर। तो बहुत ज्यादा खिंचाव मेरी पिंडलियों पर और घुटनों पर पड़ता है जो नीचे की तरफ जाते हैं। वापस आए, एक बार फिर से अंदर की तरफ। दोनों पैर लगाइए अपने कमर के साइड में, दोनों हाथ दोनों पैरों को उठाते हुए साइड में लगाएंगे। मेरी पैर के जो साइड है वो आसन के साथ लग जाना चाहिए और दोनों पैर मिला के रखिए। उठ जाएगा एक तरफ का पैर, वापस आए, दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरी तरफ भी यही करेंगे। वापस बीच में रखें, बाहर की तरफ ले और इसे चक्र घुमाए, 5 बार क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं। 2 3 4 5, एंटी क्लॉकवाइज भी 1 2 3 4 5। ये वाला पैर जो है सीधा करेंगे और मोड़ेंगे। चलिए 1 2 5 5 बार, 3 4 5। दूसरे पैर से भी 1 2 3 4 5 क्लॉकवाइज घुमा लेते हैं। 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज। 1 घुटना मोड़े नहीं, 2 3 4 5। दूसरे पैर से भी 1 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 साइड में ले जाएंगे। 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ 1 2 3 4 5। दाहिने वाले पैर को मोड़कर रखेंगे अपने बाएं वाले पैर के घुटने से थोड़ा सा ऊपर। पैर को घुमाइए, आगे पंजा पकड़ के घुमाइए। क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। लगाइए इसे आसन के साथ। सांस भरते हुए घुटने को ग्रिप करके छाती के साथ लगाएं और सांस निकालते हुए इसे नीचे की तरफ। फिर से सांस भरते हुए ऊपर की तरफ और सांस निकालते हुए नीचे की तरफ। पकड़े, इससे ग्रिप करें और घुमाएंगे चारों तरफ अपने कमर के दाएं बाएं। सीधा कर दीजिए, दूसरा वाला पैर घुमाएंगे, इसे क्लॉकवाइज घुमाए, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा लीजिए। विपरीत करना जरूरी है, कहीं ना चढ़ जाए तो आपकी बैलेंस हो जाती है, वो वापस उसी स्थिति में आके रुक जाती है। तो इसलिए जो करते हैं उसका विपरीत करना जरूरी है। उतना लगाएंगे आसन के साथ। सांस भरते हुए छाती के साथ लगाएं, सांस निकालते हुए नीचे। फिर से ग्रिप करें इसे कमर के दाएं बाएं। रिलैक्स, दोनों पैर इस तरह से बटरफ्लाई करना चाह रहे हैं। थोड़ा सा घुमाइए। अब दोनों पर घुटनों पर हाथ रख के इसे प्रेस करते हुए नीचे आसन की तरफ लगाने का प्रयास करें। रिलैक्स, थोड़ा सा और नजदीक लाएं। कोशिश करें कि आपका ये कमर जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ आए। अभी नहीं आ रही है, धीरे धीरे आएगी।
जैसे जैसे आप एक्सरसाइज करते जाते हैं आपकी कमर लचकीली बन जाती है। जैसे अभी हमने शुरू किया है तो इतनी जल्दी हमारा अभी नीचे नहीं आएगा। जब हम 5-7 और आसन कर लेंगे तो हमारा सिर जो है आपके पैरों के साथ लग जाए। रिलैक्स, लगाएं, इस तरह से बैठे करेंगे, इस तरह से दोनों हाथ मेरे दाहिनी तरफ है, कमर को ट्विस्ट किया है, वापस लाए दूसरी तरफ। तो 10-10 बार कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो जाए। इस तरह से बैठे लगाएंगे हम नीचे की तरफ आसन के साथ, बाई तरफ लगाया है तो दाहिनी तरफ चलते हैं। इसी भी कर लेते हैं 10 बार एक तरफ से, 10 बार दूसरी तरफ से। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। शांत, आगे दोनों हाथों को घुमा लेते, इस तरह से मुठिया बना ले करिए। मेरे कंधों के लिए, मेरे सर्वाइकल के लिए बहुत ही अच्छे एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथ कंधे पे रखें इस तरह से, दोनों हाथ दोनों कंधे अपने घुमाएंगे हम लोग क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। गर्दन भी घुमा लेते हैं, गर्दन को दाहिनी तरफ कंधे के साथ लगाएं, पीछे की तरफ चलते हैं, बाएं कान बाएं कंधे की तरफ लगाएं, फिर वो सर्वाइकल को आगे नहीं आएंगे, बाकी से भी आ सकते आएंगे। सर्कल 5 बार घुमाएंगे हम लोग, 3 बार हो गए, 4 5 एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा लेते हैं। पांच इस तरह से रखें, दूसरा हाथ क्रॉस करते हुए कंधे को प्रेस करते हुए नीचे की तरफ ले जाए, दूसरी तरफ से भी कर लेते हैं। एक बार फिर से, एक बार फिर से रिलैक्स, चारों तरफ का रिलैक्सेशन हो गया। दोनों कंधे फिर से रखेंगे, हाथ उंगलियां मिलाते हुए सर्कल घुमाइए, गर्दन एकदम सीधी रखिए, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा लेंगे। दोनों हाथों को इस तरह से पकड़े, जाएंगे नीचे की तरफ, दूसरी तरफ से एक बार फिर से, दूसरी तरफ से भी। शांत, शुरू करने जाना, लंबी गहरी सांस लगाएंगे, सिद्धासन सुखासन जो भी आप आसन लगाना चाहें, जो जिस भी उसमें सुविधा लगे आपको बैठे,
जैसे जब तक हो सके दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में, लंबी गहरी सांस ले, 3 बार ओम ध्वनि, उसके बाद सॉरी 3 बार ओम ध्वनि और उसके बाद गायत्री मंत्र शुरू करते हैं। ओम 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 भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये प्राण पवित्रता आत्मा को आनंद देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम सब आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते हैं। थोड़ा सा अपने पैरों को थोड़ा सा सीधे करके घुमा दीजिए। तो ये वाला आसन हमने अभी नहीं किया था, तो एक बार कर लेते हैं सभी। लगाइए अपना घुटना, दाहिना वाला घुटना बाएं पैर के पास, बाएं वाला घुटना उठाइए, लगाए आप दाहिने पैर के पास। थोड़ा सा कर लेते हैं इसे भी। बैठे। इसी स्थिति में हम लोग थोड़ा सा पैरों को इस तरह से करके बैठे, थोड़ी देर बैठिए आप। पंचों के बल बैठना बहुत जरूरी है। दोनों हाथ इस तरह से, धीरे धीरे खड़े हो जाए। ताड़ासन की स्थिति लेते हैं सभी लोग। एड़ी पंजे मिलाइए, दोनों हाथ सर के ऊपर ग्रिप करके सांस भरते हुए ऊपर 30 आधा मिनट के लिए रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। शाम। चल दोनों हाथ फिर से ग्रिप करेंगे, एड़ी पंजे मिला करेंगे। करने जा रहे हैं हम लोग दाएं और बाएं करेंगे। चलिए खींच के रखिए, जाएंगे दाहिनी तरफ। फिर से आधे मिनट के लिए रुकेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। वापस आए, रिलैक्स करो, दोनों हाथ फिर से नीचे लाएं। अब की बार हम लोग बाईं तरफ जाएंगे, दाहिनी तरफ कहते हैं। फिर से ऊपर की तरफ जाएंगे, बाईं तरफ। फिर से 30 गिनती, आधा मिनट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। विश्राम। खोल दीजिए अपना, दोनों पैर जो मिले हुए हैं थोड़ा सा रिलैक्स हो जाइए।
जंपिंग जैक कर लेते हैं हम लोग, 30 बार ही करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे। शुरू करते हैं हम लोग, पहले रनिंग करते हैं फिर जंपिंग जैक। तो चलिए 100 बार दौड़ लेते हैं। एक, शाम, दोनों घुटने इस तरह से मिलाते हो कि दोनों घुटनों से हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे। मेरी सांसें सामान्य हो जाती है इससे। तो दोनों घुटने हम बाहर की तरफ भी खोल लेते हैं, सांस थोड़ी सी और सामान्य हो जाए। दोनों घुटने अंदर की तरफ, शांत। तो पहले हम लोग त्रिकोणासन करते हैं, उसके बाद जंपिंग जैक, ताकि हमको थोड़ी सांसें मेरी सामान्य होती चली जाएंगी। चलिए त्रिकोणासन के लिए दोनों पैरों में फांस कर, दाहिना हाथ ऊपर, बायां हाथ आपकी जंघा के साथ बाईं तरफ, सांस निकालते हुए जाएंगे हम लोग बाईं तरफ। जाइए, झुकिए, कमर से और थोड़ा सा खिंचाव दीजिए, आगे की तरफ नहीं आएंगी, पीछे, बाजू आपकी कान के साथ लगे, पीछे की तरफ रख सकते हैं हाथ, पिसाएं। की बार चलते हैं, दाहिना वाला बायां वाला हाथ बाईं तरफ कान के साथ लगाते हैं, ऊपर की तरफ खींचिए, उंगलियां आप भी मिला के रखिए, सांस निकालते हो। अब की बार हम लोग दाहिनी तरफ चलते हैं, जाएंगे थोड़ा सा और नीचे, वापिस आए, 10-10 बार करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। लंबी गहरी सांस फिर से लेंगे, शांत। 30 बार जंपिंग जैक। जो नहीं करेंगे तो वो इस तरह से कर लें, जिनके पैरों में प्रॉब्लम है या जो समझते हैं वो उछल नहीं पाएंगे, वो इस तरह से कर लें। बाकी हम लोग जंपिंग जैक कर लेते 30 बार। दस 12 13 14 15 16 17 21 23 24 25 26 शांत। फिर से लंबी गहरी सांस, कमर से थोड़ा सा झुक लेते हैं, कमर पे हाथ रखिए, पीछे की तरफ जाइए। आते हैं सूर्य नमस्कार के लिए आगे। चक्रों पे भी ध्यान देना, सांसें सामान्य करें, हाथ जोड़ें, आगे से पंजे खुले हुए, पीछे से एड़ियां मिला के रखिए। ये है अब हमारी सही स्थिति। सभी मिलकर बोलेंगे, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। सांस भरते हुए
खींच के रखिए। जाएंगे धड़ भाग से पीछे की तरफ, वापस आते हैं एक बार फिर से। सांस निकालते हुए धीरे धीरे नीचे, दोनों हाथ दोनों पैरों के दाएं बाएं। इस वक्त मेरा मणिपुर चक्र पर प्रभाव पड़ रहा है, मैंने आगे चक्र पर पड़ा था। जब हम धीरे धीरे सारे चक्र जान जाएंगे तो आपको भी पता चलेगा कि कौन सा चक्र हमारा, इस चक्र में हमें प्रॉब्लम आ रही है, उस चक्र को ठीक करना जरूरी हो जाता है। सांस भरते हुए दाहिना पांव पीछे, लगाएंगे घुटना, करेंगे वीरासन, दोनों हाथ जोड़ते हुए पीछे की तरफ जाए, कमर मेरी ज्यादा से ज्यादा नीचे, बायां वाला दाहिना वाला पैर मेरा लेटा हुआ, वापस आए, बायां पैर भी पीछे, लगाइए अपनी पहले एड़ियां लगा दीजिए आसन के साथ, सिर ज्यादा से ज्यादा नजदीक मेरे आसन के। सरल रेखा में आते, हाथों पांव पे हमारा पूरा शरीर रुका हुआ है, रोके इसे, क्षमता बढ़ाएं अपनी। लगाएंगे घुटने, छाती, माथा आसन के साथ, अष्टांग प्रणाम। नाभि आपकी थोड़ी सी ऊंची होती है, एड़ी पंजे मिले हुए और खड़े हुए, दोनों कोहनियां खड़ी, हथेलियां छाती के दाएं बाएं, ये है पूर्ण स्थिति। शरीर को आगे सरकाते आते पूर्ण भुजंगासन में। कमर मेरी ज्यादा से ज्यादा नीचे की तरफ, एड़ी पंजे मिले हुए और खड़े हुए, गर्दन मेरी पीछे की तरफ, कोहनियां एकदम सीधी। सांस निकाल दो, वापस पर्वताकार स्थिति। लगाइए फिर से एड़ियां अपने आसन के साथ, सिर आपका आसन के ज्यादा से ज्यादा नजदीक। सांस भरते हुए दाहिना पांव दोनों हाथों के बीच में लाने का प्रयास। घुटना मेरा उठा हुआ है अभी बायां वाला, लगाए इसे धीरे धीरे आसन के साथ, पंजा लेटा दें, करेंगे वीरासन। वापस आते हैं, दूसरा पैर भी आगे लाइए, टखना ग्रिप करते हैं दोनों हाथों से, माथे को घुटने के नजदीक ले जाएं, ढीले छोड़े बाजू है। अब 10 गिनती तक हम लोग ऊपर चलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सीधे हो जाएंगे, दोनों पैरों में फासला कर लीजिए, जाएंगे कमर से पीछे की तरफ, बाजू मेरे कानों के साथ लगी हुई है, इसे हाथ जोड़ते हुए वापिस मन ही मन सूर्य को नमस्कार, बैठें और लेट जाएं। थोड़ा सा विश्राम, दोनों हाथ पांव में सुधानुसार फासला रखें और विश्राम करें।
देखिए सांसों को कैसे चल रही है। ताड़ासन की स्थिति, पहले हमने खड़े होकर ताड़ासन हाथों को मिलाते हुए किया था। अब हाथ भी मिलाएंगे, सांस पड़ते हुए दोनों हाथ ऊपर खींचे, एडी पंजे मिला लीजिए, दोनों हाथों पाओं को ऊपर और नीचे खींचेंगे, नाभि से निचला वाला हिस्सा नीचे की तरफ, नाभि से ऊपर वाला हिस्सा ऊपर की तरफ खिंचाव देता है, तीनों बंद लग जाते हैं, खींचिए, ढीला करें शरीर को, एक बार फिर से लगाएंगे, शांत, नवासन शुरू कर देते हैं। 8 से 10 बार करने के बाद हलासन या सर्वांगासन की स्थिति रहेगी। धीरे धीरे वापस, जब वापस आए तो प्रयास करें कि आपकी गर्दन उठे नहीं, और फिर से विश्राम। तो इसका विपरीत कर लेते हैं हम लोग, चक्रासन या सेतुबंध। जिन लोगों से चक्रासन नहीं होता वो गर्दन अपनी आसन के साथ लगा के अपने हाथों पे वजन ले सकते हैं, नहीं तो आप सेतुबंध कर सकते हैं। क्षमता के अनुसार रुके, धीरे धीरे वापिस, फिर से विश्राम। तो सेतुबंध भी कर लेते हैं हम लोग। घुटने से मोड़िए अपने पैर, पैर ज्यादा से ज्यादा थोड़ा फासले पर रखिए। अभी इतना नजदीक आ जाए कि आपके हाथ जो हैं एड़ियां पकड़ ले, तो कमर से उठाएंगे, पहले रुकेंगे हम लोग, वापस आते हैं। तो 10 बार हम ऊपर और नीचे कर लेते हैं। तो गिनती के साथ करते हैं, 1, वापस आए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, विश्राम। तो जब तक थकान होती है हमारे को, तो हम लोग मकरासन की विधियां कर लेते हैं। पहली विधि करते हैं,
ज्यादा से ज्यादा नजदीक लाए, सांस भरते हुए दोनों घुटने मेरे दाहिनी तरफ, चेहरा बाईं तरफ, दोनों हाथ दाएं बाएं खुले हुए हैं मेरे, 5 उंगलियां मिला के जरूर रखिए। अब देखिए आपका घुटना घुटने पर आ रहा है, एड़ी एड़ी पर आ रही है, पंजा पंजे पर आ रहा है, नहीं आ रहा तो उसको सही करने का प्रयास करें। कमर से आप दाहिनी तरफ गए हुए हैं, दोनों घुटने मेरे दाहिनी तरफ, चेहरा बाईं तरफ, सांस निकालते हुए वापस लाएं, सांस भरते हुए दोनों घुटने मेरे बाईं तरफ, चेहरा दाहिनी तरफ, लगाइए दोनों घुटने आसन के साथ, दीजिए प्रेशर, ऊपर वाले घुटने का प्रेशर दीजिए, वापस लाए। मकरासन की दूसरी विधि, दोनों पैरों में फासला रखते हुए नितंब के साथ लगाए अपनी एड़ियां, दोनों घुटनों में फासला, सांस भरते हुए दोनों घुटने मेरे दाहिनी तरफ, चेहरा बाईं तरफ, लगाइए घुटने को आसन के साथ, दोनों घुटने लगने का प्रयास करें। दाहिना वाला घुटना आपका लग जाएगा आसन के साथ, लेकिन बायां वाला घुटना नहीं लगता है। उसको लगाने के लिए आप बाएं दाहिने पैर के पंजे को उठाइए और उसे बाएं पैर के घुटने पर रख दीजिए, प्रेस करिए, घुटना आपका आसन के साथ लग जाएगा। वापस लाएं, फिर से पैरों की स्थिति ठीक करें, सांस भरते हुए दोनों घुटने ले चलते हैं बाईं तरफ, चेहरा दाहिनी तरफ, बाएं पैर के पंजे को उठाइए, दाहिने पैर के घुटने पर रखिए, प्रेस करिए, लगाइए आसन के साथ। वापस मकरासन की तीसरी विधि, दाहिना वाले पैर के पंजे को आप बाएं वाले पैर के घुटने से थोड़ा सा ऊपर रखेंगे, बाएं हाथ से पकड़िए घुटना, ले चलते हैं इसे अपने दाहिनी बाईं तरफ, चेहरा दाहिनी तरफ, वापिस आए, विपरीत अंगों से भी कर लेते हैं। वापिस थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं हम लोग, तो थोड़े थोड़े से छोटे छोटे से सेट करेंगे, लेकिन ज्यादा करेंगे, 30-30 बार करेंगे। तो चलिए पैर ऊपर नीचे कर लेते हैं 30 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। रखिए, थोड़ा सा विश्राम कीजिए। तो 30 बार ये हम लोग दाएं और बाएं खोलेंगे और वापस लाएंगे। चलिए शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। फिर से विश्राम।
चलिए लास्ट वाला, दोनों पैर घुटनों से मिलाते हुए इस तरह से लाएंगे और सीधे कर देंगे। तो चलिए गिनती शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। फिर से थोड़ा विश्राम। पवन मुक्त आसन कर लेते हैं। दाहिना वाला घुटना बोले दोनों हाथों से ग्रिप करें, सांस भरें, पेट फुलाए, घुटने से उसे दबाइए। दूसरा वाला पंजा बाहर की तरफ खींच के रखेंगे। चाहे तो आप अपना पैर उठा सकते हैं। विश्वास मेरी भरी हुई है। अब धीरे धीरे सारी सांस बाहर निकालें, उठाएं, चेहरे को घुटने के साथ लगाने का प्रयास। वापस आए। ये एक एक श्वास का आसन होता है, हम थोड़ा सा ज्यादा रुक लेते हैं। बायां वाला घुटना मोड़े, दोनों हाथों से ग्रिप करें, सांस भरें, पेट फुलाए, घुटने से उसे दबाए। पंजा मेरा दाहिने वाले पैर का बाहर की तरफ खींचा हुआ, आसन से थोड़ा उठा हुआ, उठा के ही रखेगी। धीरे धीरे सारी सांस बाहर निकालें, उठाएं, चेहरे को लगाएं अपने नाक को घुटने के साथ। वापिस दोनों पैरों को ग्रिप करें, सांस भरें, पेट फुलाएं, घुटने से दबाएं। अब सारी सांस बाहर निकालें, उठाएं चेहरे को, दोनों घुटनों के बीच में ले जाने का प्रयास। रुकेंगे। अब यहाँ पे सांस लेते और छोड़ते रहे, लेकिन रुकने का प्रयास करेंगे। दोलन कर लेते हैं, दाएं बाएं। ऊपर नीचे। विश्राम। आ जाए पेट के बल, दाहिनी तरफ से पेट के बल आएंगे। मरकट आसन में विश्राम करते हैं, एक एक पैर चलाएंगे। दोनों पैर एक साथ। चलिए भुजंग आसन करने जा रहे हैं, 50 बार करेंगे। आप इस तरह से कर सकते हैं, आप इस तरह से कर सकते हैं, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। तो चाहे आप 10-10 बार बदल बदल के भी कर सकते हैं, जैसे भी करना चाहें। तो 50 का टारगेट ले लेते हैं, 50 बार करेंगे। शुरू करते हैं।
50 हो जाए। शीतल आसन दाहिनी तरफ। वापस शलभासन स्थिति लीजिए। दोनों हथेलियां मेरी जंघाओं के नीचे, ठुड्डी मेरी आसन के साथ लगी हुई। तो 10-10 बार करेंगे। पहली बार देख लें, एक एक बार हम पहले रुक के करेंगे और फिर 10 बार एक तरफ से, 10 बार दूसरी तरफ से। शुरू करते हैं। जैसे सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे और सांस निकालते हुए नीचे, इस तरह से। तो पहली बार हम लोग रुक रहे हैं, पंजा मेरा बाहर की तरफ खींच के रखे हुए हैं, दोनों दोनों पैरों की। सांस निकालते हुए वापस, सांस भरते हुए बायां वाला पैर ऊपर, सांस निकालते हुए नीचे। तो इसको 10-10 बार कर लेते हैं। विश्राम 10-10 बार हो जाए तो विश्राम करें। दोनों पैरों से एक साथ पहले रुकेंगे और उसके बाद 10 बार ऊपर नीचे करेंगे। चलिए, सांस भरते हुए दोनों पैर ऊपर नीचे। तो 10 बार ही करेंगे हम लोग। ले लीजिए विश्राम। हथेली पर हथेली, ठुड्डी उस हथेली पर रखी हुई, दोनों पैरों की एड़ियां आसन के साथ लगी हुई, पंजे बाहर की तरफ। लंबी गहरी सांस। धनुरासन स्थिति लीजिए। पकड़िए अपने पैरों के पंजे से थोड़ा नीचे की तरफ, टखना आगे से छाती, पीछे से दोनों घुटने उठा दीजिए, उठा के रखेंगे। करें दाएं बाएं रोलिंग। आगे पीछे भी। यहीं से बैठेंगे। बैठ जाए इस तरह से। लंबी गहरी सांस। मंडूकासन करने जा रहे हैं। तो 6 बनने में अभी 2 मिनट है। तो 6:01 तक 3 मिनट के लिए आप बदल बदल के मंडूकासन करें। आप अपने हिसाब से जैसे भी करना चाहें। 3 मिनट शुरू कर रहे हैं।
शांत सुप्त वज्रासन करेंगे। अपने आसन पर आगे आ जाइए, जाएंगे पीछे की तरफ। धीरे धीरे वापस। फिर से बैठे इसी तरीके से। पहले आगे झुकने वाला किया था, फिर हमने सुप्त वज्रासन किया। अब हम शशक आसन कर रहे हैं। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर खींचिए, सांस निकालते हुए धीरे धीरे नीचे लगाइए अपनी कोहनियां, हथेलियां माथा आसन के साथ। बाजुओं कानों के साथ लगाते हुए सांस भरते हुए ऊपर खींचे, सांस निकालते हुए दाएं बाएं से नीचे उष्ट्रासन। दोनों घुटनों में कंधों के बराबर फासला, पीछे से एड़ियां हमारी लेटी हुई है। तो पहले कमर से जाते हैं, कमर के निचले मोहरे को अंगूठे से प्रेस करते हुए नीचे पीछे की तरफ जाए, झुके का प्रयास। थोड़ा सा और वापस आते हैं। अब एक एक हाथ हटाएंगे और अपनी एड़ियों पर रखेंगे। कमर को खींच के आगे की तरफ घुटने की सीट में लाने का प्रयास करें। आते हैं धीरे धीरे वापस, दोनों पैर खोल दें। जानुश्री आसन करेंगे हम लोग। बायां पैर मोड़ के ज्यादा से ज्यादा अंदर की तरफ, दाहिना वाला पैर उसकी एड़ी ज्यादा से ज्यादा अंदर की तरफ। दोनों हाथ मेरे बाएं वाले पैर के घुटने पर। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर खींचिए, सांस निकालते हुए नीचे की तरफ चलते हैं। पकड़िए अंगूठा, खींचिए इसे अंदर की तरफ, चारों उंगलियां बाहर, घुटना उठे नहीं। घुटना उठ रहा है तो उस पर आप एक हाथ रखें, उसे प्रेस करें, नीचे की तरफ रखें। दोनों बाजुओं सीधी करें, कानों के साथ लगाएं, सांस भरते हुए ऊपर खींचे, सांस निकालते हुए दाएं बाएं से नीचे लाएं। पैर सीधा करें, बायां वाला पैर ज्यादा से ज्यादा अंदर की तरफ, एडी का प्रेशर बना रहे। दोनों हाथ मेरे दाहिने पैर के घुटने पर। सांस भरते हुए दोनों हाथ मेरे ऊपर खींचिए इन्हें, पंजा बाहर की तरफ खींच के रखें। सांस निकालते हुए नीचे की तरफ, अंगूठा पकड़े, उसे खींचिए अंदर की तरफ, चारों उंगलियां बाहर। बाजुओं सीधी करते हुए कानों के साथ लगाएं, सांस भरते हुए ऊपर खींचे, सांस निकालते हुए दाएं बाएं से नीचे। कोणासन स्थिति लीजिए, दोनों हाथ कमर के पीछे,
सांस भरते हुए नाभि वाला हिस्सा ऊपर की तरफ ले चलते हैं। चलिए खींच के रखें, इतना प्रयास की, इतना पैर खींचे कि मेरे जो आगे के अंगूठे हैं वो आसन के नजदीक आ जाए, लग जाए तो बहुत अच्छा। वापिस विश्राम, दोनों पैरों में सुधांसार खास रखते हुए विश्राम। कमर चक्रासन पर दोनों पैरों को ज्यादा से ज्यादा बायां हाथ कमर के पीछे, दाहिना हाथ कान के साथ रखा हुआ और ऊपर की तरफ खींच के रखें। खींचे, सांस निकालते हुए जाते हैं अपने बाएं तरफ, उठना उठे नहीं। वापस आते हैं, दाहिनी तरफ चलते हैं, बायां कान के साथ लगा हुआ बायां हाथ और सांस निकालते हुए हम लोग दाहिनी तरफ चलते हैं। तो 10-10 बार कर लेते हैं। आप देखेंगे घुटने के साथ मेरा नाक लग जाता है कि नहीं, प्रयास करें। दूसरी तरफ भी प्रयास करें। आगे पकड़िए अंगूठा, लगाइए अपना माथा आसन के साथ। वापिस दोनों पैरों में फासला कम करते हुए विश्राम की स्थिति। वक्रासन करने जा रहे हैं। दाहिना वाला पैर मोड़ते हुए से ज्यादा नजदीक रखें या क्रॉस करके भी रख सकते हैं, जिस भी स्थिति में। तो ये पैर के पंजे को तो 2 तरीके से, 3 तरीके से सर करवाते हैं। वापिस पैर सीधा करें, विपरीत अंगों से करते हैं। बायां वाला पैर मोड़ लीजिए, दाहिना हाथ क्रॉस करते हुए पंजे को पकड़े, इसे उठा के चाहे आप इस तरफ रखिए या इस तरफ ही रहने दीजिए, जैसे भी करना चाहिए। गर्दन मेरी बाएं तरफ, वापस दो मुखासन कर लेते हैं हम लोग। बायां पैर निकालिए, दाहिने पैर के ऊपर नीचे से उसकी एड़ी पर बैठने का प्रयास करें और दाहिना वाला पैर जो है इस घुटने से ऊपर आ जाए। तो जैसे गौ का मुख होता है उस तरह से हमारे दोनों घुटने बराबर आने चाहिए, इस तरह से आ जाए। जो घुटना मेरा ऊपर है उसका हाथ ऊपर से लें और जो नीचे से है उसका हाथ नीचे से लें और पकड़े, ग्रिप करें, खींचे इसे ऊपर की तरफ। वापस लाते हैं विपरीत अंगों से।
धीरे धीरे वापस करेंगे सिंहासन की तैयार। दोनों हथेलियां मेरी अंदर की तरफ, कमर से नीचे की तरफ जाएंगे और सी की तरह धारण। आंखें खुली हुई, ध्यान मेरा नाक पर। चल आए धीरे धीरे वापिस। गले को सहला लीजिए, कालापन की भी मालिश। हंसी का आसन। तो पहले धीरे धीरे, फिर थोड़ा सा खिलखिलाते हैं। शुरू करते हैं। मैं खिलखिलाती जोर से नहीं हंस पा रही हूँ क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा ऐसे ही है। आखिरी बार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। लंबी गहरी सांस के साथ एक बार और ये सांस। दोनों हाथ पलट कर घुटने। 6:15 हो रहे हैं, तो 10 मिनट के लिए हम लोग कपाल भाती करेंगे और बाकी जिसने जो करना है वो कर सकता है। तो पहले शीर्षासन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग जो है कपाल भाती करेंगे।
5 मिनट हो गए हैं, 5 मिनट और करेंगे।
शांत, धीरे धीरे सारी सांस बाहर निकाल के त्रिबंध में रुकेंगे। शांत, कण तक श्वास भर के फिर से त्रिबंध। शांत, भस्त्रिका करने जा रहे हैं। बाएं तरफ से शुरू करेंगे, तो 30 बार बाएं तरफ से सांस लेंगे और छोड़ेंगे। शुरू करें। हो जाए तो बाईं तरफ से पहले सारी सांस बाहर निकालें, वापस वहीं से श्वास भरें और दाहिनी तरफ निकालें। दाहिनी तरफ से शुरू करें 30 बार। तीस बार हो जाए तो पहले दाहिनी तरफ से सारी सांस बाहर निकालें, वापस वहीं से श्वास भरें और बाईं तरफ से निकालें। आवृत्ति को समाप्त करने का ये तरीका है। दाएं से बाएं, बाएं से दाएं 40 बार। शुरू करें। जिस तरफ से शुरू किया था उसी तरफ सांस निकालें। शांत, दोनों नास 40 बार सांस लेंगे और छोड़ेंगे।
शांत, केवल कुंभ की स्थिति आ जाती है जिसमें ना सांस लेने की जरूरत पड़ती है ना सांस छोड़ने की। उस स्थिति में रुकने का प्रयास करें। शांत, कण तक श्वास भरेंगे और रुकेंगे त्रिबंध में। शांत, सांस निकालें। निकली सांस में त्रिबंध, शांत। करने जा रहे हैं अग्नि सांस, 3 मिनट के लिए करेंगे। हाई बीपी वाले अपना ध्यान रखेंगे, ज्यादा ना करें, वो थोड़ा रोक रोक के करें, बाकी सभी लोग कर सकते हैं। शांत, करेंगे अलोम विलोम। अलोम विलोम भी उतना ही जरूरी है जितना भस्त्रिका है। हर चीज का अपना महत्व है। तो बाई तरफ से ही शुरू करेंगे अलोम विलोम। शुरू करते हैं।
बाईं तरफ से शुरू किया था तो बाईं तरफ ही श्वास निकालते हुए आवर्ती को समाप्त करें। करने जा रहे हैं उज्जयी। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, जीवा को मोड़कर तालू के साथ लगा लीजिए। सांस लेते और छोड़ते समय कराने शुरू करें। शांत, गले की फिर से यौगिक मालिश। की भी फिर से प्रेस करते हुए ऊपर की तरफ आए, फिर प्रेस करते हुए मालिश करते हुए नीचे की तरफ। शांत। कलाम नहीं करने जा रहे हैं, संडे है, वायु गुंजन कर लेते हैं। घूट घूट करके सांस भरेंगे, 3 से 4 बार भरने के बाद रुकेंगे। रुकने के बाद एक ही बार में सांस को बाहर फेंकेंगे। शुरू करते हैं। घूट घूट सांस भरते हैं। एक बार और कर लेते हैं। शांत। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। करने जा रहे हैं भ्रामरी। उसके बाद थोड़ी देर के लिए हम लोग 2 मिनट के लिए ध्यान में बैठेंगे। 3 बार अंगूठा बंद करते हुए, चौथी बार अंगूठा हटाते हुए ध्यान आज्ञा चक्र पर लगाएं। शुरू करें। शांत। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। कमर एकदम सीधी होनी चाहिए। मेरे चक्र अपनी पूर्ण स्थिति में आ जाते हैं। किसी एक चक्र के अनबैलेंस होने से हमारी स्थिति खराब होती है।
हर चक्र का अपना प्रभाव है। सबसे पहला चक्र जो होता है मूलाधार चक्र, उसको स्ट्रॉन्ग करना बड़ा जरूरी है। वो बेस है आप। बंद आंखों से अपने शरीर का देखें, अपने शरीर को देखें। हमारे थोड़े से प्रयास से हमारा ऑरा और चमकदार होता है। हर इंसान के पीछे एक ऑरा होता है। उस ऑरे को और ज्यादा चमकदार बनाने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आप उसको कितना महत्वपूर्ण बना सकते हैं, ये आपके ऊपर। आप उसको ध्यान के द्वारा, अच्छे कर्मों के द्वारा बना सकते हैं। नेचर के साथ जुड़िए, नेचर के साथ रहने का प्रयास करिए। आप किसी से भी प्रेरणा ले सकते हैं, एक पक्षी से प्रेरणा ले सकते हैं, एक इंसान से ले सकते हैं। पक्षी जो है हमेशा नेचर के साथ जीता है। क्या कभी आपने देखा उसको डॉक्टर के पास जाते हुए? घरों में रहने वाले पक्षी बीमार होते हैं, वनों में रहने वाले पक्षी अपना खुद का इलाज में आप कर लेते हैं। रोज थोड़े थोड़े प्रयास से आपका घड़ा भरता है। उसी तरीके से आप रोज थोड़ा थोड़ा प्रयास करें ध्यान लगाने की, आपकी ऊर्जा बढ़ जाती है, आप में वो शक्ति आती है लोगों से लड़ने की। इसी के साथ लंबी गहरी सांस के साथ एक बार ओम करें, उसके बाद शांति का भरिए श्वास। ओम देव शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधया शांति वनस्पतय शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांति देति। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़े, प्रभु से धन्यवाद करें। आज का दिन आपका अच्छा व्यतीत हो। दोनों हाथों पर अच्छे से गरम करेंगे मलते हुए। जब भी अच्छे से गर्म हो जाए इसे अपने चेहरे पर लगाएं। कंधों पर लगाएं, उंगलियों पर लगाएं, घुटनों पर लगाएं। अब आंखें खोलेंगे तो या तो जहाँ ज्यादा दर्द है वहां पर खोलें या अपनी हथेलियों पर खोलें। सभी बोलेंगे कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मुवे तो गोविंदम, प्रभात कर दर्शन। ओम शांति। धन्यवाद सबका ज्वाइन करने के लिए। धन्यवाद आपका सरिता जी। थैंक यू वेरी मच सरिता जी। सरिता जी कल आप सवेरे वहां पे आइएगा क्योंकि मैं कल ऑनलाइन पे रहूंगा। ठीक है जी, तो कल वहां पे आइएगा जरूर। कई लोग आ गए हैं
तो जी। मैं नहीं आऊंगा 7:15 बजे, ठीक है? तो ठीक थैंक है यू सर। वेरी मच सरिता जी। थैंक थैंक यू सर। आप ओके, कल मिलते हैं सवेरे Thank you, sir. 7:15। Okay. Thank you जी। ओके बाय। बाय बाय। आज मुग्धा जी बाहर है अंधेरे में, सुबह से दिख नहीं रही थी शक्ल। मैंने कहा कहाँ गई मुग्धा जी, स्क्रीन ऑफ तो लग नहीं रहा, पर कर क्या रही है ये? आज नहीं मेरे पता ना घर चला। में गेस्ट आए हुए हैं तो बेड सब लोग सो रहे हैं ड्राइंग रूम में ना। हाँ नहीं तो छत अच्छा है ना, बालकनी है, छत इतनी बड़ी है कि कर पा रहे हो, गुड थिंग। बालकनी है। हाँ गुड, बहुत अच्छा है। ओके चलिए, जी, बाय। स्वस्थ रहे, Bye. मस्त रहे। थैंक यू, सेम टू यू।